नमस्कार जी। सभी को मेरा नमस्कार। हरिओम, सत श्री अकाल, वाणिक्यम, सलाम वालेकुम। काफ़ी दिनों से विचार बन रहा था कि मौन हो जाऊं और काफ़ी समय निकल गया इस बारे में ध्यान की अवस्था में बैठकर जो विचार करते हैं उससे जवाब जो आते हैं वह मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मौन होना नहीं पड़ता, सच्चाई है। मौन हो ही जाता है जब समाधि अवस्था में हम पहुंचते हैं। ध्यान से अगली समाधि, ध्यान से अगली अवस्था जो है समाधि है। ध्यान, धारणा, समाधि। जब उस अवस्था में हम पहुंचते हैं, ध्यान से आगे धारणा है, धारणा से आगे समाधि की स्थिति होती है। इसमें बहुत कम भेद होते हैं और जब समाधि की अवस्था में हम पहुंचते हैं तो पाते हैं कि मेरा स्वरूप क्या है। मैं देख पाता हूं अपने स्वरूप को और वह स्वरूप असल में मौन का ही स्वरूप है। आत्मा का स्वरूप होता है। वह आनंद में उसका व्याख्या नहीं की जा सकती। सच में ही व्याख्या नहीं की जा सकती। ये जो शरीर है ना, ये अनबैलेंस में है और जब उसके बैलेंस में आता है ना, जो स्वरूप को पहचानते हैं ना, तो आज का जो समाज है जो दिखाई दे रहा है उसको लगता है कि ये पागल हो गया। तब सबको लगता है कि ये अनबैलेंस हो गया, क्योंकि वहाँ पर वह जागृत अवस्था में होता है और यह है जो हम क्रिया कर रहे हैं, असल में यह सौपन की अवस्था है। जी हाँ, सोते हुए बोले तो कभी हम किसी का ध्यान आता है, खाना खा रहे हैं तब भी ध्यान है, पानी पी रहे हैं तब भी ध्यान है, जो भी क्रिया कर रहे हैं कहीं ना कहीं ध्यान चला जाता है। तो ध्यान में है तो इसका मतलब हम सौपन में हैं, सौपन में ही सब कुछ कर रहे हैं सोते हुए। और जब हम समाधि में बैठते हैं, अपने स्वरूप को निहारते हैं, अपने जो बोल रहा है वह बुद्धि के द्वारा रचित शब्दों के द्वारा बोला जा रहा है। बुद्धि ने जो संस्कार अनुसार जो निर्माण किया है उसके अनुसार बोला जा रहा है। अब जब समाधि में पहुंचते हैं तो ये संस्कार खत्म हो जाते हैं, वहां पर बुद्धि कार्य नहीं करती और ये शब्द भी खत्म हो जाते हैं, क्योंकि यह जो आत्मा है वह बुद्धि का विषय है ही नहीं। हमारे मित्र मिलने वाले कहते हैं कि ध्यान में, समाधि में, मौन में उतरने से पहले आप इस प्रकार का जाप कीजिए, इस प्रकार की रचना कीजिए, उस प्रकार की रचना कीजिए। जबकि मैंने देखा है राजा जनक को जब ज्ञान दे रहे थे अष्टावक्र, तो उन्होंने किसी प्रकार के आसन, किसी प्रकार का ध्यान, किसी प्रकार का प्राणायाम,
या कोई और बुद्धि से रचित क्रियाओं का उल्लेख नहीं किया या बताया नहीं, अभिव्यक्त नहीं किया। तो मेरा भी यही मानना है, जब मैं समाधि में जाता हूँ तो वहाँ पर मौन ही है, उसका स्वरूप ही मौन है। और मैंने कहीं पढ़ा भी था कि भगवान शिव ध्यान में मग्न थे और ध्यान में ही खेल रहे थे। अर्थात ये सृष्टि की जो रचना है ना, इसको हम साक्षी के स्वरूप में देख सकते हैं। इस बुद्धि की जो रचना है ना, उसको भी हम देख सकते हैं, कैसे शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं, कहाँ से इकट्ठा किया वो शब्द संग्रह, किस किताबों से पढ़ा। ये जो शब्द संग्रह है ना, ये हमारी दूरी बना देता है अपने स्वरूप को पहचानने में। और अगर देखा जाए तो आत्मा का स्वरूप ही मौन है, निशब्द, कोई शब्द की जरूरत नहीं है। जैसे वृक्ष खड़े हैं, गाय अपना चारा खा रही है, पशु पक्षी प्रकृति अपना क्रिया कर रही है, उनको शब्दों की जरूरत है ही। इसी प्रकार से आत्मा का जो स्वरूप है वह निशब्द है, वहां शब्द उपजते ही नहीं। कहते हैं संकल्प लेना बंद कर दो, विचार करना बंद कर दो, मौन हो जाओ, 2 घंटे के लिए मौन हो जाओ, 3 घंटे के लिए मौन हो जाओ, अभ्यास करो। अभ्यास आत्मा करे, उस आत्मा को अभ्यास करना पड़ेगा मौन होने का। उसका स्वरूप है आत्मा का। हाँ, उसको अभ्यास की जरूरत नहीं है। उसी का स्वरूप याद कराया था अष्टावक्र ने राजा जनक को। वहां पर अष्टावक्र भी पीछे हट जाते हैं। अब राजा तू धारण कर ले, ऐसा तेरा स्वरूप ही है, तू ही है उस परमात्मा का अंश। तो अब भी इमीडिएटली, अब भी शब्द मेरे पास नहीं होते, क्योंकि शब्दों का संग्रह मेरे पास सच में ही नहीं है। आप लोगों के पास हैं वो शब्द जो मेरे मुख से बोले जा सकते हैं, पर वो आपके पास है। अगर आपसे लेकर मैं बोलता हूं, अभिव्यक्त करता हूं, तो वे भी झूठे पड़ जाएंगे। आत्मा का स्वरूप है मौन। अगर मैं ये शब्द बोल रहा हूं तो मैं नहीं, ये बुद्धि से निर्मित शब्द हैं। मैं साक्षी हूं, मैं देख रहा हूं। आप लोगों से संबंध स्थापित करने के लिए उस शब्द संग्रह को देख रहा हूं। जी हाँ, यही सच्चाई है। शब्द संग्रह नहीं था रामकृष्ण परमहंस के पास। जो संस्कार निहित, संस्कारों से नियुक्त, पिछले जन्मों के, इस जन्म के संस्कारों से नियम। संस्कार क्या होते हैं? ये कई जन्मों से इकट्ठे होते रहते हैं। जब जीव आत्मा गमन करती है तो इसी संस्कारों को लेके ही चलती है। संस्कार निहित जो शब्द होते हैं उनका वो उच्चारण करते थे और बताते हैं कि गालियां भी निकल जाती थी। तो शब्द जो है संस्कार निहित हैं। मेरे पास
जो शब्द हैं उनका संग्रह ज़्यादा नहीं है। और जब मैं समाधि में उतरता हूँ तो मैं पाता हूँ कि वहाँ तो संग्रह है ही नहीं, ताजा है, सब कुछ ताजा है। सच है, सच है। हाँ, किसी बिटिया ने कहा है, किसी बहन ने कहा है कि आप मौन उतर जाओगे तो ये ज्ञान सीमित हो जाएगा, आप वही गूंगी का गुड़ बन के रह जाएगा, आप अभिव्यक्त नहीं कर पाओगे। यह सच्चाई मुझे सही लगी, वाक्य में ही यह सच्चाई है। परंतु आज जितनी भी जीव आत्मा हैं, आप लोग हैं, सब ज्ञान से भरपूर हैं, भरे हुए हैं। आप लोगों को सच में ही ज्ञान की जरूरत नहीं है, क्योंकि बुद्धि भरे ही जा रही है। मैंने देखा है, मैं गंगा जी के किनारे गया हूँ, वहाँ पर सेल्फी खींच रहे हैं, फोटो बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, किसी को दिखा रहे हैं, किसी को दे रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, मैं भी कर रहे हैं। परंतु ये जो गैजेट है ना, ये हैवी हो गए हैं, हावी हो गए हैं, इनको अपना लिया है। जो वहाँ की प्रकृति है ना, उसको अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं अनुभव कर पा रहे? ज्ञान की वजह से। ज्ञान का भंडार भरा हुआ है। आप पढ़े लिखे, होशियार हैं, ज्ञानी है, अज्ञानी है, यह बुद्धि का सब्जेक्ट है। ज्ञान जरूर है, चाहे वो शब्दों का संग्रह नहीं हो, परंतु ज्ञान भरपूर है। सभी गैजेट को लेकर उसका प्रयोग कर रहे हैं और भरे जा रहे हैं। बुद्धि का विकास नहीं हो पा रहा है, इस कारण से बीमारियों का भी आप संग्रह करते जा रहे हैं। तो मेरा यही मानना है कि अगर आप निशब्द हो जाओ, निशब्द होने की क्रिया को पहचानना शुरू कर दो कि मेरा स्वरूप क्या है। जैसे चंद्रमा तालाब में जो दिखाई देता है वह झूठा नहीं है, वह ईश्वर का प्रतिबिंब है, चंद्रमा का प्रतिबिंब है। इसी प्रकार से हमारे शरीर में जो आत्मा है वह परमात्मा का ही अंश है। जब हम उसको पहचानने लगते हैं और देखने लगते हैं तो हम उसी का ही स्वरूप हैं, वही हैं। वहाँ पर किसी प्रकार के शब्दों के संग्रह की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि जितने भी शब्द निकले हैं वह आत्मा के चैतन्य होने से, किसी भी शरीर में चैतन्य होने से उनके बुद्धि के द्वारा निकले हैं, जिह्वा के द्वारा निकले हैं, मुंह के द्वारा निकले हैं। जब मैं अपने स्वरूप को पहचान लेता हूँ तो मैं पाता हूँ कि वे जितने भी निकले हैं ना, वे उसकी ऊर्जा, उसको पहचान पाता हूँ और अपने स्वरूप को देख पाता हूँ। तो मेरा मानना है सभी को मौन को पहचानना चाहिए। मौन धारण मत करो, मौन को पहचानना चाहिए, अर्थात अपने स्वरूप को पहचानना चाहिए। मैं आत्मा हूँ, उस परमात्मा का ही अंश हूँ, सभी में वो है। बुद्धि का संग्रह नहीं है, वो बुद्धि को चलाने वाला है, वो ऊर्जा देने वाला है। तुरीय अवस्था में इस शरीर को चार्ज करने वाला, बुद्धि को चार्ज करने वाला है। उसको हमें जरूर जान लेना चाहिए। उस जानने का प्रयास करते हुए अभ्यास करना चाहिए। आज के लिए तो नहीं, आपसे फिर से प्रार्थना करता हूँ, इस निशब्द को पहचानो, वह आपका स्वरूप है। सारी बीमारियों से छूट जाएंगे आप। जो ब्लड प्रेशर है और भी कितनी बीमारियां, सब छूट जाएगा, कारण छूट जाएगा। कारण है बुद्धि, बुद्धि से संग्रह किया हुआ ज्ञान। मैं बीमार हो गया तो आप आत्मा बता रही है तो मैं बीमार, आत्मा बीमार नहीं होती। शरीर के कष्ट दूर हो जाएंगे, आप संकल्प मात्र से दूर हो जाएंगे। अपने को पहचानो। इसको पहचानने की बहुत साधारण सी क्रियाएं हैं, वह मैं कई वीडियो में
बता चुका हूँ और आप फिर बता देता हूँ। प्राणायाम इसकी महत्वपूर्ण क्रिया है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, मैं आपका साक्षी। हरि।